उद्बोधन प्रस्तुत करें। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। बंदम गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान भारत अध्ययन केंद्र की ऋषि परंपरा त्रयी के रूप में यहाँ उपस्थित है। मेरे समक्ष आदरणीय आचार्य कमला पांडे जी हैं, आदरणीय चौबे जी, समस्त प्रतिभागीगण। वस्तुतः आचार्य मिश्र जी को सुनने के क्रम में इस तरह से तृप्ति मिल गई कि बोलने के लिए जो अवकाश था उसको अब टटोलना पड़ रहा है कि क्या कुछ शेष रह गया है कि अपनी बात शुरू की जाए। क्योंकि किसी न किसी शास्त्र के प्रणयन का जब क्रम प्रारंभ होता है तो उस क्रम के आवश्यकता का कुछ न कुछ तो मूल बिंदु होता है। अपनी पूरी की पूरी शास्त्र परंपरा अनायास उपस्थित नहीं हो जाती, उसका एक क्रमबद्ध रूप हमारे सामने बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है। गुरुकल्प आचार्य मिश्र जी ने उसका एक आभास आपको दे दिया कि दोनों दृष्टियों से पंचतंत्र की उपस्थिति और उसकी व्यापकता है कि भारतीय विद्या का जब भारत से बाहर जाना हुआ तो उस क्रम में दो ही बिंदु, दो ही ऐसे हमारी शास्त्र परंपरा थी जो आगे बढ़ी। उसमें आपने बौद्ध शास्त्र की भी चर्चा की। दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी के ठीक बाद हमारी जो बौद्ध शास्त्र परंपरा है वो चीन की ओर आगे बढ़ने लगी। पहले चीन की ओर गई, तिब्बत में बहुत बाद में गई, 700-800 वर्ष बाद। और फिर दूसरा जो है पंचतंत्र के माध्यम से जो विस्तार हुआ उसकी व्यापक रूप से आपने चर्चा की। लेकिन पंचतंत्र की जो उपस्थिति है उस पर भी आपने चर्चा की। मैं उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसे भी आख्यान हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि हमारे आचार्य विष्णु शर्मा उसको सीधे से बिल्कुल वेद से ले करके और आगे बढ़ जाते हैं। और प्रारंभ एक बात और बता देना चाहता हूं, विष्णु शर्मा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और सामान्य व्यक्ति कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और पूर्ववर्ती आचार्यों के सामने भी लक्ष्य रहा। यद्यपि चाहे वो नीति शास्त्र का प्रणयन करने के क्रम में ना रहा हो, लेकिन सबसे पहले नीतिज्ञ के रूप में अगर हम चर्चा करते हैं तो ब्रह्मर्षि नारद की चर्चा आती है। और छांदोग्य उपनिषद में जब वो अपनी विद्याओं का उल्लेख करते हैं तो लगभग 19 विद्याओं के ज्ञाता के रूप में स्वयं वो सनत कुमार के सामने उपस्थित होते हैं और उसमें जो है वो नीति शास्त्रज्ञ होने का भी दावा करते हैं, क्योंकि उस क्रम में जो अनेक विद्याओं का उल्लेख है उसमें एकायनम का उल्लेख उन्होंने उसमें किया, जहां उसमें सीधे सीधे करते हैं कि ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, और उसके क्रम में जब चलते हैं तो कहते हैं वाको वाक्यम एकायनम। तो एकायनम जो हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपने भाष्य में इसका जो सीधे अर्थ
करते हैं वो नीति शास्त्र के रूप में करते हैं। तो यह परंपरा वहां से आगे बढ़ती हुई चली। लेकिन एक जो प्रश्न प्रोफेसर मिश्र जी ने किया कि इसका क्या कारण है कि विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों को माध्यम बनाया, और उसके संदर्भ में आपने जो दिए कि जो पूरा का पूरा एक तरह से ऋग्वेद प्रारंभ से ही ले, प्रथम मंडल से ले लें, और दूसरे मंडल में का जो तो अंतिम भाग है, अंतिम 2 सूक्त हैं, वो पूरे के पूरे शकुनी और कपिंजल पक्षी के को लेकर के समर्पित हैं। और उनके साथ जो मंगल जुड़ा हुआ है, जहां भी मंगल जुड़ता है उसका अभिप्राय यह कि कहीं न कहीं क्षेम युग, क्षेम की बात है। तो उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और हम दशम मंडल के 29वें जो सूक्त में एक जो संदर्भ मिलता है वह बहुत ही रोचक है, जहां की कहा गया है कि इंद्र की इच्छा पर शशक भी आते हुए सिंह का सामना करता है। सीधे सीधे आप पंचतंत्र के तत्व को ऋग्वेद में 2 चीजें हैं। क्यों? एक तो हमारा जो अपौरुषेय है, मंत्र दृष्टा है, उसके साथ साथ जो आख्यान की चर्चा की, एक शर्मापण के साथ साथ बहुत और भी अन्य आख्यान हैं जिसमें सीधे सीधे कोई न कोई पशु या पक्षी का संबंध आ जाता है। और ऐसे लगभग संवाद सूक्तों की श्रृंखला में जो है वो 20 संवाद सूक्त हैं। और उसमें पुरुरवा और उर्वशी है, और उसमें भी एक तरह से जब भेड़ की उपस्थिति हो जाती है वो एक क्रम अलग चलता रहता है। तो एक एक संवाद सूक्तों के माध्यम से ये जो बात आगे बढ़ती है, तो उसमें ये बीच में जो मंत्र है वो कुछ न कुछ नई बात कह जाते हैं। तो उसी संबंध में मैं कह रहा था कि जो 29वें दशम मंडल के 29वें सूक्त में यह संदर्भ है कि इंद्र की इच्छा पर शशक भी आते हुए सिंह का सामना करता है, और दूर से एक ढेला फेंक कर पर्वत को तोड़ने की मनुष्य जो है वो एक तरह से शक्ति प्राप्त करता है। और उसी क्रम में यह है कि जो क्षुद्र के वश में, जब अगर हम प्रारंभ में ही आगे चलेंगे, जो पंचतंत्र का एक तरह से जो प्रारंभ है कि सिंह और बैल की बढ़ती हुई मित्रता को एक चुगलखोर और लालची सियार ने नष्ट कर दिया। प्रारंभ का जो श्लोक है उसमें अगर आप देखें तो वेद में यह संदर्भ है कि क्षुद्र के वश में महान भी आ जाता है, और बछड़ा भी बढ़कर सांड के साथ लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो यह परंपरा जो है वो मूल ऋग्वेद से प्रारंभ होकर, और बहुत सारे उदाहरण जो है वो आचार्य मिश्र जी ने ब्राह्मण से दिए, और धीरे धीरे जो है यह परंपरा ब्राह्मण के माध्यम से जब आगे बढ़ती है, और फिर आकर के शुक्र नीति के रूप में सबसे, अगर हम पंचतंत्र की व्यवहारिकता के विषय में पूर्ण रूप से अगर हम समझना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ जो है हमें शुक्र नीति को भी पढ़ना पड़ेगा, विदुर नीति को पढ़ना पड़ेगा, और मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो 4 विभाग किए कि चाहे वो धर्मशास्त्र है या अर्थशास्त्र है अथवा कामशास्त्र और फिर मोक्ष शास्त्र, तो इस ढंग से अगर हम सामान्य उसमें पढ़ना चाहें, आनंद के लिए पढ़ना चाहें, तो पंचतंत्र का एक पक्ष है। और अगर हम पंचतंत्र को सर्वोपजीवकम लोक स्थिति कृन्नीति शास्त्रकम धर्मार्थ काममूलम ही स्मृतम मोक्ष प्रदम यतः के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें संपूर्ण हमारी जो यह शास्त्र परंपरा है इसके साथ साथ एक साथ रख करके इसको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि विष्णु शर्मा जो है शुरू में ही अपने मंगलाचरण में यह बात एकदम से पूरी की पूरी परंपरा के एक देवतत्व को इंगित करते हुए कर देते हैं। जहां वो प्रारंभ में ही कि ब्रह्मा से शुरू करते हैं और आगे सीधे सीधे कह देते हैं कि पांतु नित्यम ग्रहाश्च, तो संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि को एक ओर रखते हैं, एक तरफ लौकिक सृष्टि को रखते हैं, क्योंकि उनका मूल तत्व 2 धाराओं के साथ आगे बढ़ता है। एक वह परंपरा है
जो अपौरुषेय परंपरा है, जहां से वो तत्व लेते हैं, जहां से पूज्य गुरुवर मिश्र जी ने किया, और दूसरा एक जो हमारी नाराशंसी की परंपरा है। एक तरफ वैदिक मंत्रों को देखें तो एक तरफ देवताओं की स्तुतियां भी हैं, एक तरफ मनुष्यों की भी स्तुतियां हैं। उसके दो पक्ष हैं, एक तो ऋषि जो है देवताओं की स्तुतियां कर रहे हैं कभी कभी, और कभी कभी वो मनुष्यों के साथ भी हो जाता है। तो एक उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ में भी ऋग्वेद द्वितीय मंडल से ही प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय मंडल में बहुत ही रोचक जो आख्यान है वो गृत्समत का आख्यान है। गृत्समत के आख्यान में जहां की जो इंद्र हैं, सभी की सभी जो एक तरह से मूल आख्यान है वो कहीं न कहीं इंद्र के साथ या अग्नि के साथ, ज्यादातर आख्यान इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब यज्ञ की बात आएगी तो अग्नि की बात आएगी और उसमें आएगी। तो वहां गृत्समत ऋषि के माध्यम से गृत्समत स्वयं कहते हैं कि जब इंद्र की प्रशंसा में बात शुरू करते हैं कि जो इंद्र हैं वो गृत्समत का रूप धारण करके वहां यज्ञ सभा से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहां असुरों की उपस्थिति हो जाती है, और उसमें जो है असुर जो है गृत्समत ऋषि को घेर लेते हैं, और घेर करके जो इंद्र के बारे में जो वहां एक तरह से उनकी महत्ता के बारे में जो प्रस्तुत करते हैं, तो धीरे 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 ये सारे तत्व आगे बढ़ते हुए वो नीति के रूप में एक एक तत्व हमारे सामने सामने आ जाते हैं। और जब यही सारी चीजें आगे बढ़ती हुई हैं तो वहां पर भी हमारे जो एक तरह से प्राचीनतम आचार्य हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा के बाद जो व्याख्याता हैं उसमें आचार्य शौनक जो हैं बहुत ही सम्मानित हैं, और वो शौनक जो हैं एक तरह से बृहद देवता में या और भी ग्रंथों में इसके अनेक पारिभाषिक संज्ञाएं भी देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आचिख्याशा, संलाप, आख्यान या पवित्राख्यान, ये नीति से संबंधित जो ये शब्दावलियां ये समानार्थक है और उनका एक व्यापक परिवेश देते हैं। मैं अधिक इसको विस्तार नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना गंभीर विषय सुनने के बाद और उसमें कुछ और उसको एक तरह से उसी बात को दोहराना ये बहुत उचित नहीं है। और अभी तो बहुत कुछ शेष है। अभी तो एक तरह से अध्याय हुआ है और दूसरे में मैं केवल उसके बीच में थोड़ी सी अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। और अब जो मूल वेद है वो आचार्य गुरुवर जब प्रस्तुत करेंगे तो नीति से संबंधित, नीति शास्त्र से संबंधित बहुत सारी नई बातें आपको मालूम होंगी। लेकिन मेरा बस एक निवेदन है कि अपनी शास्त्र परंपरा, कोई भी शास्त्र परंपरा हो, चाहे वो एक ही छोटा सा ग्रंथ हो, लेकिन उस एक छोटे से ग्रंथ में हमारी पूरी की पूरी भारतीय परंपरा कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। उसको उस रूप में देखें, उसको वेद के रूप में देखें, उसको रामायण के रूप में देखें, उसको महाभारत के रूप में देखें, तो देखने में बहुत 5 ही तंत्र हैं, लेकिन इन 5 तंत्रों में वो पूरा का पूरा जो है आन्वीक्ष की त्रैवार्ता, दंड नीतिश्च, सबका सब उसमें समाहार हो जाएगा और अपने जीवन जीने की एक कला हम सब के अंदर नए ढंग से उपस्थित होगी। धन्यवाद।